आप कह रहे हो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम बात कर रहे हैं निर्भया केस की, जिसे उस 16 दिसंबर 2012 की उस घटना ने सबको हिला के रख दिया था। लेकिन आज उसी तरह से लोग खुशी भी मना रहे हैं कि उस घटना के बाद अंजाम यही होना था और वो दरिंदे फांसी के तख्ते से अब दूर नहीं है। खैर चलिए अब आगे की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अलग अलग जगह से जो रिएक्शंस आ रही हैं लोगों की वो आपको सुनाएंगे और समाजशास्त्री क्या कहते हैं इस मुद्दे पर। फिर हमारे पैनल पे लौटेंगे। हमारे साथ जाने माने कानूनविद ए.के. जैन साहब हमारे साथ जुड़े हैं। एक बार जरा सुनवाते हैं कि लोगों की रिएक्शंस क्या है इस पे। मेरे विचार से तो ये फांसी की जो सजा सुनाई गई है ये बहुत ही सही डिसीजन लिया गया है। इससे युवाओं में भय भी होगा और आगे चल करके युवा इस संदर्भ में थोड़ा सतर्क होंगे और इस तरह की घटनाएं जो है समाज में नहीं होंगी। नहीं, मैसेज तो अच्छा जाएगा क्योंकि इससे अपराधों में निश्चित रूप से मतलब कमी आएगी, नियंत्रण होगा और कानूनी प्रोसेस के अनुसार उनको सजा मिली है तो मान्य होना चाहिए। इससे निश्चित रूप से जो आपराधिक किस्म के जो लोग अभी जिन्होंने अपराध कर दिया उनके लिए जो डिसीजन आया है वो बात अलग है। लेकिन अभी जो आपराधिक किस्म के जो लोग हैं जिनकी मानसिक स्थिति अपराध को लेके हमेशा वो अपराध के बारे में ही सोचते रहते हैं, उनके ऊपर निश्चित रूप से लगाम लगेगी। अच्छा है कंटिन्यू रखा है, उनको दया नहीं दिखाई उनके ऊपर, क्योंकि अगर उनके ऊपर दया दिखाएंगे तो फिर और लड़कों को बढ़ावा मिलेगा और वो ज्यादा करेंगे। तो इसलिए अच्छा है कि वो उन्होंने खारिज कर दी उनको इस तरह की सजा दी जाए कि लड़के ऐसा करने से ज्यादा डरे। और अभी तक केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, कम तो हुए ही नहीं है। सिकर में जो हुआ है और अभी लास्ट भी थोड़े दिन पहले न्यूज़पेपर में आई है, तो उनको सजा मिलेगी, उससे लड़के डरेंगे। अपनी गवर्नमेंट को थोड़ा ये रोल निकालना चाहिए कि जैसे फैसले बहुत लंबी मतलब काफी दिनों से चलते रहते हैं ये लोग, तो इससे जो केस करता है वो भी परेशान, तो मतलब इनको थोड़ा जल्दी करना चाहिए, सुधारना चाहिए अपने कोर्ट वगैरह को, तो जल्दी इनके ऊपर फैसला आ जाए। तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस और उसका फैसला भी रेयर ही कह सकते हैं, तभी ये नजीर बनती हैं और कानून हमेशा यही कहता है कि उसका मैसेज जाना चाहिए। लगता है कि एक मैसेज जाएगा और निश्चित रूप से जाएगा। चलिए जैन साहब, मैं आपसे मुखातिब होऊंगा और जानना चाहूंगा कि इस केस के मायने क्या हो सकते हैं और जो अपराधी हैं अब उनके लिए क्या कोई अपील का रास्ता है जो अभी मर्सी चांस उन्हें को मिल सके? देखिए, हमारी जो न्यायपालिका है वो देरी के लिए बदनाम है। इस मामले में भी वैसे तो 5 साल बाद फैसला हुआ और 5 साल की देरी भी अपने आप में काफी बड़ी देरी है, परंतु और फैसलों के मुकाबले अगर हम देखे जाएं तो 5 साल के अंदर ट्रायल कोर्ट से, उसके बाद हाई कोर्ट से और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से फांसी की सजा बहाल रह जाना अपने आप में कंपैरेटिवली एक बहुत जल्दी किया हुआ फैसला हमारे स्टैंडर्ड से लगता है। मृत्युदंड के मामले में मृत्युदंड होने में देरी जो होती है वो भी अपने आप में बाद में एक बहुत बड़ा ग्राउंड बन जाती है कि मृत्युदंड को इसको लाइफ इम्प्रिजमेंट में बदल दो। अभी भी कई रास्ते हैं। अभी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, इसके बाद रिव्यू पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन, उसके बाद राष्ट्रपति के सामने दया याचिका। और अभी राष्ट्रपति के सामने दया याचिका में एक सबसे बड़ी बीमारी यह है कि वहां दया याचिका की सुनवाई में बहुत लंबा समय लग जाता है। अभी भी बहुत सारी लंबी याचिकाएं वहां पर लंबित पड़ी हुई हैं। जो हल्दर केस था, फेमस हल्दर केस कलकत्ता का, उसमें भी कई सालों बाद जाकर फांसी हो पाई थी, बहुत लंबे बाद में इसमें। परंतु इस मामले में कम से कम गवर्नमेंट को भी या सब लोगों को ये करना पड़ेगा कि इस प्रोसेस को जितना कट शॉर्ट करें वही बेहतर है। इससे ही एक रिजल्ट जाएगा, इससे ही एक मैसेज जाएगा, इससे ही उन लोगों पर एक लगाम लगेगी जिन लोगों को ये लगता है कि हम कितना ही बड़ा अपराध कर लें, कितना ही बड़ा महिलाओं के साथ अत्याचार कर लें, हमारी प्रक्रिया इतनी उलझी हुई है कि हम आराम से कभी न कभी बच के निकल जाएंगे या कम सजा से छूट जाएंगे। तो अभी जो रास्ते हैं, अड़चन है, वो बहुत सारी है और उनको जितनी जल्दी हम दूर करें वही हमारी इस मामले में सफलता होगी। इस केस के बाद में काफी जोश के साथ हमारी संसद ने भी आनन फानन में कई बदलाव किया, आईपीसी में भी बदलाव किया। उस वक्त कई लोगों ने सवाल भी खड़े किए थे कि जल्दबाजी में भी कानून में बदलाव नहीं करना चाहिए, कि एक घटना हुई है उसको हम आधार बना करके भविष्य के लिए, क्योंकि कई बार मिसयूज भी कई चीजों के होते हैं। तो क्या वास्तव में एक जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस जब सुप्रीम कोर्ट मानता है तो उसमें कुछ बदलाव की गुंजाइश है कहीं पे, कि ये बदलाव होना चाहिए कि मर्सी चांस में भी? देखिए, मर्सी चांस जो है, मर्सी पिटीशंस हैं,
उसके बारे में भी एक टाइम फ्रेम फिक्स होना चाहिए कि कितने समय के अंदर अंदर आप इसको डिसाइड कर दें। मर्सी पिटिशंस के नाम से 10-10, 20-20 साल तक फांसी की सजा को पेंडिंग रखे रखना, आपको याद है कि इंदिरा गांधी के हत्यारों को हो रहा है, मतलब और बहुत बड़े बड़े केसेस जो हैं, लंबी फहरिस्त है जिनकी, उन सारे मामलों में बहुत लंबे समय तक मृत्युदंड नहीं दिया गया, मर्सी पिटिशंस पेंडिंग रही, और कई बार मर्सी पिटिशंस के लंबे समय की वजह से जो कुछ हुआ वो हमने देखा है। तो इसलिए बेहतर है कि इस मर्सी पिटिशंस के बारे में भी एक टाइम फ्रेम फिक्स किया जाए कि कितने समय के अंदर अंदर ये मर्सी पिटिशंस तय कर दी जाएंगे, क्योंकि कोई न कहीं इसका एंड आना चाहिए। चलिए, सुशील शर्मा साहब, जाने माने कानूनविद, सुशील जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि इस केस के बाद और भी कहीं कोई गुंजाइश लगती है कि अब कानून में ये भी एक तब्दीली की आवश्यकता है कि जैसे हम जैन साहब से पूछ रहे थे कि मर्सी चांस या किसी तरह की कोई बात हो, उसको लेके? नहीं, अब देखिए, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, सबसे पहले तो मैं उसका स्वागत करता हूं, और शानदार तरीके से जो है जनभावनाएं थी और जो मेरिट पे मामला तय हुआ है, निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क डिसीजन दिया है। और दूसरा जो आपने कहा मर्सी पिटिशंस के जो मामले हैं, उनमें भारत एक जो है, आप देखिए कि संवैधानिक प्रक्रिया से चलने वाला देश है और उसमें हर व्यक्ति को अंतिम मौके तक चांस मिलता है, और उसमें मर्सी पिटिशन का जो मामला है, अभी आपने देखा होगा कि माननीय प्रणब मुखर्जी साहब जब से बने हैं राष्ट्रपति, उसके बाद उन्होंने ऐसी पिटिशंस को फटाफट निपटाया जी, और अपने आप में वो खुद कानूनविद हैं, खुद वकील हैं, खुद उनको सारी पूरा अनुभव है और उसका लाभ मिला। आप देखा होगा बड़े बड़े फैसले जो पेंडिंग चल रहे थे मर्सी पिटिशंस के, वो सारे उन्होंने करीब करीब लगभग मेरा जहां तक जानकारी उन्होंने तय कर दिए हैं, और इसमें भी जो प्रक्रिया है वो पूरी होकर के जल्दी ही फैसला हो जाएगा। जी, भंडारी साहब, मैं एक बात जानना चाहूंगा आपसे कि अभी वकील साहब ए.के. जैन साहब ने कहा कि हमारी कानून प्रक्रिया है इस बात को लेकर के बहुत बदनाम है कि हम बहुत लंबे प्रोसीजर से और एक बहुत विलंब हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर तुलनात्मक तरीके से देखें तो बहुत जल्दी फैसला है, क्योंकि अपील भी इसमें लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, एक लंबा प्रोसीजर भी चला है। इस तरह के केसेस जो है अब इसमें और होना क्या चाहिए? जैन साहब की बात से मैं सहमत तो हूं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं फैसला बहुत डिले हुआ है, और मुझे ये सारे महिलाएं भी खुश हो रही है, सब खुश हो रही है। सर 376 में कोई कैपिटल पनिशमेंट नहीं दिया, ये जो फांसी की सजा दी गई है, ये चूंकि उसका मर्डर वैसे दी गई है। 376 में आज भी अगर ये मर्डर नहीं हुआ होता तो 7 साल की सजा, मिनिमम 7 साल की सजा है, या मैक्सिमम LI पनिशमेंट हो सकता था इसके अंदर। इससे बहुत कोई लैंडमार्क जजमेंट वगैरह कहा जा रहा है, मैं तो इससे सहमत नहीं हूं। ऐसे बहुत से फैसले आए हैं जिसके अंदर रेयर माना है और उसके अंदर कैपिटल पनिशमेंट दिया है। 376 के साथ साथ 302 भी इसमें था। हाँ, 302 जब भी तो फांसी दी है। बिल्कुल, अगर 302 नहीं होता, लड़की नहीं मरती मान लीजिए, बच जाती, तो फिर तो मैक्सिमम पनिशमेंट LI होता और मिनिमम पनिशमेंट 7 ईयर्स होता इसके अंदर। लेकिन ऐसे मामलों के अंदर जो बात दिखाया जा रहा है, मीडिया पर सब दिखा रहे हैं आप, कि इससे ये फर्क पड़ेगा। देखिए, हमारा जो ये सिस्टम है, क्रिमिनल सिस्टम जो है, सबसे पहले हमारे यहाँ क्या था, डेटरेंट पनिशमेंट हुआ करता था। यानी एक आदमी ने अगर चोरी करी है मान लो 50 रुपए की, इतनी तगड़ी सजा दो उसको, इतनी बड़ी सजा दो ताकि दूसरे लोग उससे सबक लेवें। फिर धीरे समझ आए ये गलत हो रहा है, कि आदमी छोटा अपराध किया, सजा बहुत बड़ी दे रहे हो। तो फिर ये डेवलपमेंट हुआ कि जितनी अपराध किया उतनी सजा दो। यानी किसी ने अगर हाथ से कुछ किया तो उसका हाथ काट दो, हाथ काट दो, पैर काट दो, इस प्रकार से। फिर धीरे सोसाइटी में और डेवलपमेंट हो कि नहीं, ये तो बहुत गलत बात हुई है, अगर पहली बार किसी अपराध किया, छोटा मोटा अपराध है, तो इसको छोड़ देना चाहिए। फिर बाद में और डेवलपमेंट हुआ कि नहीं, इनको सुधार भी किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार जो पनिशमेंट है, डेटरेंट पनिशमेंट की तारीफ में भी नहीं आता है। डेटरेंट पनिशमेंट तो वो होता है कि ताकि दूसरे लोग सबक लें। इन 376 में रेप यदि होता है तो उसके अंदर पनिशमेंट ही 7 ईयर्स मिनिमम है, उसके अंदर कैपिटल पनिशमेंट है ही नहीं है। और आप राजस्थान में देखेंगे, जैन साहब भी सहमत होंगे, सुशील सहमत होंगे, रेप केसेस जितने हो रहे हैं 95 या 99% केसेस के अंदर कॉम्प्रोमाइज होता है। बाद में कोर्ट एक्शन लेता नहीं है। सवाल ये, एक लेडी जो रेप की रिपोर्ट दर्ज कराती है, उसके बाद में 164 के स्टेटमेंट कोर्ट में होते हैं, जहां ओथ में जाकर के मजिस्ट्रेट को बताती है मेरे साथ ये हुआ है। उसके बाद चार्जशीट फाइल होती है, या तो दबाव से या पैसे के लालच में आकर के वो उसके अंदर फिर बाद में अपने स्टेटमेंट बदलती है और एक्यूज बरी होता है। ये दो बातें, लेकिन इसके अंदर नहीं, एक बात इसमें मैं कह रहा हूं, जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट को चाहिए और इंटरफेयर करना चाहिए। जहां वो लेडी स्टेटमेंट बदलती है, बरी करते हैं, वहां तो ठीक है कि उसको बेनिफिट मिलना चाहिए, लेकिन साइमल्टेनियसली उस लेडी के खिलाफ में 193 IPC का ऑफेंस होना चाहिए ताकि निर्दोष लोग ना फंसे। आज बहुत मुकदमे ऐसे हो रहे हैं, कई पकड़ में भी आए हैं, या अभी ब्लैकमेलिंग कांड देखा, पकड़ में भी आए हैं। तो इस प्रकार के अपराध हो रहे हैं, इनको भी रोका जाना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। जैन साहब, एक सवाल यहां पे खड़ा ये होता है कि कंप्रोमाइज की जो पोजीशन होती है, आपने पहले ही सवाल खड़ा कर दिया है कि एक लंबी जब प्रक्रिया निकलती है,
कई बार ऐसे केसेस होते हैं किसी बच्ची के साथ में छेड़छाड़ की घटना हुई और उसने बिल्कुल एक हिम्मत दिखा के पुलिस तक पहुंच गई, वहां का एक प्रोसीजर है, उसके बाद में आप अदालत में जा रहे हैं, क्योंकि उसमें कहीं पे कोई आपको राहत नहीं है, अगर पेशी है तो आपको आना ही पड़ेगा उसके अंदर। तो जब ये प्रोसीजर इतना लंबा होता है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो विक्टिम होती है वो कंप्रोमाइज इस बहाने करती है कि चलिए जो हम कई बहुत सारे परिवार हैं ऐसे जो शहर छोड़ करके चले गए कि चलिए अब इस घटना को भूलने के लिए हम और कहीं चले जाते हैं, तो एक ये कारण तो नहीं है कई केसेज में। देखिए, आपने जो भंडारी साहब ने बात कही उस सब बात में और कई कारण होते हैं जिस वजह से कंप्रोमाइज के लिए मजबूर होना पड़ता है, पर आपने जो बात कही है वो सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे यहाँ का सिस्टम इतने डिले हो जाता है, जो विक्टिम है एक वो कमजोर फुटिंग्स पे होता है कि धीरे धीरे उसको दबाव डालकर प्रक्रिया को लंबा खींचकर उसको तब किसी न किसी बहाने उसको कंप्रोमाइज करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। हाल में 2-1 केसेज हुए हैं राजस्थान में भी, जिस मामलों में 193 में कोर्ट ने कार्रवाई शुरू की है, एक आध केस में सजा भी दी गई, दिल्ली में ना, राजस्थान में तो नहीं हुई वो, दिल्ली में एक आध केस मामले में सजा हुई है, परंतु जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड का सीधा साधा उदाहरण यहाँ पे। अगर प्रॉम्प्ट डिसीजन हो, अगर केस हुआ है जैसे जर्मन लेडीज के मैटर्स में हुआ, अभी जब मामले हुआ, एक्सेप्शन केस में हुआ है, अगर आपको विद इन ए मंथ या 15 डेज या 2 महीने 6 महीने में अपील तक अगर केस तय हो जाए तो मेरे ख्याल से ये जो परसेंटेज है कंप्रोमाइज के, होस्टाइल होने के, गवाह बदलने के, अपने आप काफी नीचे आ जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कारण, ये सही है कि कई मामले झूठे भी दर्ज होते हैं, ये भी सही है कि इसको टूल बनाया गया, ब्लैकमेलिंग के रैकेट खुले हैं राजस्थान के अंदर, परंतु इसके साथ साथ ये भी सच्चाई है कि कई बच्चियों के साथ, छोटे बच्चों के साथ, गरीबों के साथ गरीब भारी अन्याय इस मामले में अभी भी हुआ है। अभी आपको ध्यान होगा एक जगह 2 महिलाओं ने, बच्चियों ने सुसाइड कर लिया इस डर से कि जब उनके साथ रेप हुआ तो ये जयपुर के पास की दूर घटना है कि दलित बच्चियों का एक मैटर है, सामने चल रहा है अभी भी। तो इस तरह के मामलों में जस्टिस जल्दी से जल्दी होना चाहिए। जब अगर डिले होगा, हालांकि भंडारी साहब की बात में सही है, मैंने सिर्फ ये कह रहा हूं कि और मामलों के मुकाबले में कंपैरेटिवली जल्दी हुआ, हालांकि 5 साल भी अपने आप में काफी बड़ी देरी है, 5 साल भी काफी बड़ी देरी है। मैं क्या हूं, डिले है, ये बहुत ज्यादा डिले है। सुशील जी, एक मैं जानना चाहूंगा कि देखिए जब केसेज होते हैं, और ये बात तो कहा जाता है कि मीडिया ट्रायल होता है, लेकिन मीडिया ट्रायल भी कई बार इस तरह के मामले में होते हैं, फास्ट ट्रैक हमारे यहां लेकर के आए, जब केसेस को बहुत उछाला जाने लगा कि बहुत विलंब होता है, जैसे जैन साहब भी कह रहे हैं, और ये भी उसके अलावा केस ऑफिसर्स स्कीम सरकारों ने इसका दायरा बढ़ाना शुरू किया। लेकिन अब ऐसा क्या है कि जब हल्ला मचता है या चलता है क्या तो राजनीतिक मुद्दा बनेगा या फिर मीडिया उसका ट्रायल करता है, उसके बाद इस केस को केस ऑफिसर स्कीम में या फिर कहा जाता है कि इसको फास्ट ट्रैक में दे दे। फास्ट ट्रैक तो मुझे लगता है कि अब कॉन्सेप्ट बहुत ही पीछे चला गया, दिखती नहीं है। तो क्या वास्तव में इस और भी गवर्नमेंट्स को ध्यान दिया जाना चाहिए कि केसेज अगर जब लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसा लगता है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है ये, नॉट ओनली रेप, बहुत सारे केसेज में इसी तरह की बातें आती हैं सामने, तो क्या वास्तव में उसका कुछ अलग से एक पैरामीटर होना चाहिए? देखिए, जो वर्तमान में जो चल रहा है सारा, जिस तरह से काम हो रहा है, जैसे जैन साहब ने कहा और भंडारी साहब ने कहा कि वर्तमान समय में जो न्यायिक व्यवस्था के सामने चुनौतियां हैं उसमें काफी कुछ सुधार की जरूरत है। जो केस